ये बीमारी न सिर्फ फिजिकली तकलीफ दे रही थी बल्कि उसने जिमी को मेंटली भी तोड़ दिया था। लेकिन दर्द इतना बड़ा कि वो सीधा चल भी नहीं पाता था। उसने एक काम किया जो उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन बन गया। उनका रिश्ता टॉक्सिक और अब्यूसिव था। आखिरकार 2007 में उनका डाइवोर्स हो गया। जिमी ने अगले 7 साल तक नॉन स्टॉप कंटेंट बनाया मगर कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। तो उसकी माँ ने अल्टीमेटम दे दिया कि या तो कॉलेज ज्वाइन करो या घर छोड़ दो। दोस्तों, साल 2012 में एक 13 साल का लड़का जिमी इतना ज़्यादा शर्मीला था कि लोगों के सामने बोलना उसके लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। लोगों के साथ टाइम गुजारना उसे अनकंफर्टेबल लगता था और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना तो दूर की बात थी। लेकिन उसने एक काम किया जो उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन बन गया। उसने लोगों से नहीं, कैमरा से बात करना शुरू किया। उस वक्त उसे ये नहीं पता था वही कैमरा एक दिन उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनाने वाला है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, लेकिन जिसकी शुरुआत सिर्फ एक शर्मीले बच्चे से हुई थी। जिमी डोनाल्डसन, जिसे आज दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, 7 मई 1998 को अमेरिका में पैदा हुआ। उसका बचपन उतना आसान नहीं था जितना लोगों को लगता है। उसके पेरेंट्स यूएस मिलिट्री में ड्यूटी पर थे, लेकिन उनका रिश्ता टॉक्सिक और अब्यूसिव था। आखिरकार 2007 में उनका डाइवोर्स हो गया और जिमी और उसके छोटे भाई को उनकी माँ ने अकेले पाला। 10 साल की उम्र में उसका नया पैशन बना बेसबॉल, लेकिन दूसरी तरफ वो इतना ज्यादा शाय था कि फील्ड में भी अपनी कैप से अपना चेहरा छुपा कर रखता। फिर जिमी यानी मिस्टर बीस्ट ने बनाया अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरुआत में जिमी ने गेमिंग वीडियोस बनानी शुरू की बिना अपना चेहरा दिखाए। वो सिर्फ अपनी स्क्रीन पे गेम प्ले दिखाता और बैकग्राउंड में कमेंट्री करता। ये उस वक्त की बात है जब यूट्यूब पर फेस कैम का ट्रेंड भी कम था और जिमी खुद भी बहुत शाय था। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक पुराना विंडोज फोन था जिसका कैमरा सिर्फ 480p वीडियो शूट करता था और वीडियो एडिटिंग के लिए उसके भाई का सेकंड हैंड लैपटॉप। जिमी अपने कमरे में चुपके चुपके वीडियोस बनाता था और उसकी माँ को लगता था कि शायद वो किसी दोस्त से कंप्यूटर पे बात कर रहा है। 2 साल तक वो लगातार यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहा मगर कोई कामयाबी न मिली। जब जिमी की जिंदगी थोड़ी सी नॉर्मल हो रही थी, यूट्यूब का क्रेज, बेसबॉल का शौक, तब अचानक सब कुछ बदल गया। उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसका वेट तेजी से कम हो रहा है। पहले लगा कि शायद रूटीन की वजह से होगा, लेकिन दर्द इतना बड़ा कि वो सीधा चल भी नहीं पाता था। जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उसे एक सीरियस कंडीशन है, क्रॉन्स डिजीज, एक क्रॉनिक इलनेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये बीमारी न सिर्फ फिजिकली तकलीफ दे रही थी बल्कि उसने जिमी को मेंटली भी तोड़ दिया था। उसे अपना सबसे फेवरेट स्पोर्ट बेसबॉल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। ये उसके लिए किसी सपने के टूटने जैसा था। जिमी की हेल्थ तो अब भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका फोकस अब क्रिस्टल क्लियर था, यूट्यूब। लेकिन सक्सेस मिलना इतना आसान और सिंपल नहीं था। जिमी ने अगले 7 साल तक नॉन स्टॉप कंटेंट बनाया। हर वीक नए आइडियाज, नए एक्सपेरिमेंट्स, नए फॉर्मेट्स, मगर कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। हर वीडियो के बाद उम्मीद लगाता। अक्सर लोगों ने उसे कहा कि ये काम छोड़ दो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन जिमी के अंदर एक जुनून था जो किसी और को समझ नहीं आता था। लेकिन फिर प्रेशर बढ़ने लगा, खासकर घर से। जिमी अब 17 साल का हो गया था और उसकी माँ चाहती थी कि वो कॉलेज जाए। जब जिमी ने कहा कि वो सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करना चाहता है तो उसकी माँ ने अल्टीमेटम दे दिया कि या तो कॉलेज ज्वाइन करो या घर छोड़ दो। जिमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने माँ को दिखाया कि वो कॉलेज जा रहा है, लेकिन असल में वो कॉलेज की बजाय दूसरी जगह छुप के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता था। उस वक्त जिमी के पास पैसे नहीं
नहीं थे, इक्विपमेंट एवरेज था, लेकिन उसका विजन क्लियर था। विजन था कि या तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा या जिंदगी भर कोशिश करता रहूंगा। और इसी सोच के साथ उसने कंटेंट बनाना जारी रखा। दोस्तों 7 साल लगातार कंटेंट बनाने के बाद भी जब कुछ भी वायरल नहीं हो रहा था, तब जिमी ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ इतना क्रेजी करेगा कि उसे कोई इग्नोर ही नहीं कर सकेगा। तब उसके जहन में आया एक आइडिया कि क्या होगा अगर मैं 1 से लेकर 1 लाख तक गिनूं बिना रुके। उसने कैमरा सेटअप किया और काउंटिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3। इस पूरे प्रोसेस में 1 लाख तक गिनती पूरी करने में उसे 40 घंटे लगे, बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना किसी कट के, बस काउंटिंग, एडिटिंग और रेंडर करना और भी मुश्किल था। लेकिन उसने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी। पहले तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर वीडियो वायरल हो गई। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई। ये मिस्टर बीस्ट की पहली ट्रूली वायरल वीडियो थी। इसी पॉइंट से जिमी ने डिसाइड किया कि अगली वीडियो में भी वो सिर्फ वो ही करेगा जो लोगों के लिए अनबिलीवेबल लगे, और इसी फार्मूला ने उसे मिस्टर बीस्ट बनाया। जब मिस्टर बीस्ट की काउंटिंग वाली वीडियो वायरल हुई तो उसके पास पहली बार यूट्यूब से थोड़ा सा पैसा आया और साथ ही उसे अपनी पहली ब्रांड डील भी मिली। एक ब्रांड ने उसे $5,000 ऑफर किए, लेकिन जिमी ने, जिसे हम मिस्टर बीस्ट कहते हैं, इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नॉर्मल कंटेंट बनाने की बजाय एक क्रेजी और दिल को छू लेने वाला आइडिया सोचा। उसने ब्रांड से कहा कि मुझे $10,000 दो और मैं गारंटी देता हूँ मेरी वीडियो वायरल होगी। ब्रांड ने ट्रस्ट किया। जिमी ने वो $10,000 लिए, कैमरा उठाया और सड़क पर चलता फिरता एक रैंडम होमलेस आदमी ढूंढा और उसे पूरा 10,000 दे दिया। फिर मिस्टर बीस्ट ने ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी और जैसे ही लोगों ने देखा, वीडियो फौरन वायरल हो गई। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, ये एक नई कैटेगरी का आगाज था, डोनेशन वीडियोस, जहां यूट्यूबर अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए कंटेंट बनाता था। इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने एक के बाद एक वीडियोस में पैसा बांटना शुरू किया। स्ट्रीमर्स को $1,000 की टिप्स, पिज्जा डिलीवरी बॉय को $10,000 की टिप। एक वीडियो में तो अपनी माँ को पूरे $1,00,000 दे दिए, जिसे उसने अपने घर का लोन चुकाया। लेकिन ये सब सिर्फ शो ऑफ नहीं था। मिस्टर बीस्ट की स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये थी कि उसने हर एक डॉलर जो किसी वीडियो से कमाता, उसी डॉलर को अगली वीडियो में इन्वेस्ट करता। यानी पैसा कमाओ, डोनेट करो, वीडियो वायरल करो, फिर और पैसा कमाओ, फिर से डोनेट करो। ये बन गया एक नेवर एंडिंग गिविंग लूप। उसने सोचा अगर लोग पैसे देने वाली वीडियोस से इंस्पायर होते हैं तो क्यों ना उन्हें कुछ ऐसा दिखाया जाए जो उन्होंने कभी देखा ही ना हो। फिर आया उसका सबसे पॉपुलर फॉर्मेट, चैलेंजेस विद बिग प्राइजेस। एक वीडियो में जो बंदा लैम्बोर्गिनी को आखिर तक हाथ लगा कर रहेगा, लैम्बोर्गिनी जीतेगा। दूसरा वीडियो जो चैलेंज जीतेगा उसे मिलेगा एक प्राइवेट जेट। ये चैलेंजेस सिर्फ पैसा नहीं दे रहे थे, वो थ्रिल, सस्पेंस और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स बन चुके थे। जब कोई जीतता या हारता था तो ऑडियंस फील करती थी ये कंटेंट ह्यूमन और हाई बजट टीवी शो का कॉम्बिनेशन बन गया था, लेकिन यूट्यूब पे फ्री में। दोस्तों फिर 2019 में उसने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने सिर्फ यूट्यूब तक खुद को लिमिट नहीं रखा। उसने लॉन्च किया अपना फूड और चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स। ये एक ऐसी चॉकलेट जो हेल्थी भी थी और जिसे लोग मिस्टर बीस्ट के नाम से कनेक्ट कर सकें। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक स्नैक नहीं, ब्रांड स्ट्रेटजी का हिस्सा बना। दुनिया भर के स्टोर्स में फीस्टेबल्स की ब्रांडिंग दिखने लगी। यूट्यूबर्स और फ्रेंड्स ने इसे वायरल कर दिया और सबसे बड़ा मोमेंट आया 2024 में, जब मिस्टर बीस्ट ने 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस किया और ऑफिशियली बन गया दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। दोस्तों उस वक्त
वक्त मिस्टर बीस्ट की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा थी और उन्होंने अमेज़ॉन प्राइम के साथ $100 मिलियन का टीवी शो भी प्रोड्यूस किया, जहां वो एक यूट्यूब जैसे ही चैलेंजेस और एक्सपेरिमेंट्स को रियल वर्ल्ड फॉर्मेट में लेकर आए। यानी जो लड़का कैमरे से बातें करता था वो अब दुनिया के टॉप बिजनेसेस आइकॉन्स के लेवल तक पहुंच चुका था। और फिर आता है एक ट्विस्ट। एक पुराना एम्प्लॉय डॉसन फ्रेंच आता है सामने और लगाता है मिस्टर बीस्ट पे इल्ज़ाम, फेक डोनेशंस, फेक चैलेंजेस, फेक ग्राफिक्स का इल्ज़ाम, और कहता है कि विनर्स को पैसा दिया ही नहीं गया। यूट्यूब हिल गया, बाइकॉट मिस्टर बीस्ट का ट्रेंड चलने लगा, ब्रांड्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स कैंसिल कर दी, फैंस कंफ्यूज हो गए और मिस्टर बीस्ट खामोश। तब मिस्टर बीस्ट का एक्चुअल कैरेक्टर सामने आता है, न गुस्सा न हंगामा। एक थर्ड पार्टी यूट्यूबर प्रूफ देता है कि ये एलिगेशंस झूठे हैं। उसके बाद जिमी यानी मिस्टर बीस्ट खुद एक 2.5 घंटे की पॉडकास्ट करता है कि मेरा चैरिटी चैनल रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट है, ऑडिट पब्लिक है, कुछ भी चेक कर दो। सच वापस आता है, फैंस वापस आते हैं और मिस्टर बीस्ट फिर से उठता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर। दोस्तों, एक लड़का जो पब्लिक में बोल नहीं सकता था आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है। ये कहानी हमें सिर्फ यूट्यूब नहीं जिंदगी का लेसन सिखाती है। शर्म बुरी नहीं होती, लेकिन रुक जाना बुरा होता है। दुनिया के क्रिटिसिज्म से मत डरो। अगर आप इंसेन एफर्ट्स करते हो तो रिजल्ट्स भी आपको उसी हिसाब से मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी मोटिवेट करती है तो कमेंट में लिखिए, मैं भी मिस्टर बीस्ट जैसा बनना चाहता हूँ। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहाँ हर रात से उठता है पर्दा। दोस्तों, हमने इस रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए जहाँ से इंफॉर्मेशन ली है वो तमाम रेफरेंसेस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।